हम तो पीसफुली कर रहे थे प्रोटेस्ट और लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे, हमारे इतने ज़्यादा आ रहे थे कि ये लोग घबरा गए। तो राजतंत्र चाहिए या प्रजातंत्र चाहिए, ये डिवाइन नहीं है। राजतंत्र के अंदर ही प्रजातंत्र चाहिए हमें। माओइस्ट तो आप लोग जानते हैं, आपके वहाँ भी नक्सलिस्ट हैं, सिर्फ उसी तरह का प्राणी है ये। सो इन्होंने जनता को भड़काया, गरीब लोगों को भड़काया। जो यूथ पावर बोलते हैं देश के लिए, वो यूथ बाहर जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ने के लिए जाते हैं तो भी वो वापस नहीं आते हैं, है ना। यहाँ पर करप्शन है, प्रधानमंत्री लेवल में करप्शन होता है। एकजुट होते हैं करप्शन करने के लिए, फिर जाते हैं इलेक्शन में भी उसको जिताना है, उसको हराना है, उसको जिताना है, उसको हराना करते हैं। जनता तंग आ चुके हैं ना इन लोगों से। सो इसी तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पर। और पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। नो हेल्थ सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम। हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब मैदान। हम नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाकर दम तोड़ेंगे। इस वक्त हम नेपाल में मौजूद हैं, काठमांडू में, और यहाँ पर राजतंत्र को लेकर जो एक मूवमेंट चल रहा है राजतंत्र की बहाली के लिए, उस पर रमा सिंह जी से हम बात करेंगे, जो कि एक पूर्व पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और नेपाल बचाओ महासंग्राम के अध्यक्ष हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि राजतंत्र की बहाली के लिए आप जो मूवमेंट चला रहे हैं, क्या मूवमेंट है, क्या मोटिव है आप लोगों का? देखिए, मूवमेंट तो ये है कि हम नेपाल में राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं। हम ऑटोक्रेट राजा भी नहीं चाहते हैं ना, हम राजा विथ प्रजातंत्र चाहते हैं, जो पहले थे 2008 से पहले थे, उसी तरह का चाहते हैं। हम वो स्थापित करना चाहते हैं। वो होता है तो नेपाल विश्व में एकमात्र हिंदू अधिराज्य होता है। अभी विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इसीलिए नेपाल को एकमात्र हिंदू राष्ट्र हम बनाना चाहते हैं वर्ल्ड में। सो नेपाल को किंग को हम वर्ल्ड में 1.5 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं, वो हिंदू का सम्राट बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि प्रजातंत्र गणतंत्र भी रहे, मतलब जो सरकार जिस तरीके से 2008 से पहले जो राजतंत्र था उस तरीके से राजा ही सब कुछ संभालें, या फिर जो इलेक्शंस होते हैं वो सब भी होता रहे और राजा की भी वापसी हो? नहीं, ऐसा रहे। वो सब राजा नहीं संभालते हैं, वो सब राजा संभालते हो तो ऑटोक्रेट हो जाता है ना। हम चाहते हैं कि प्रजातंत्र भी रहे, राजतंत्र भी रहे, जैसे कि बेलायत में है, यूके में है ना, जैसे कि जापान में है। वैसा हम चाहते हैं। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होता है कि ये लोग दल के जो लोग होते हैं, जो नेता होते हैं, वो नेता डिसाइड नहीं कर पाते हैं ना, तो फिर महाराज के पास जाते हैं, वो डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ की नेशनल सॉवरेनिटी को कुरा आते हैं तो राजा एक ही होता है ना, दल तो अनेक होते हैं। इसी तरह हम बेलायत की तरह, जापान की तरह डेमोक्रेटिक किंग चाहते हैं। ये 17 तारीख से जो मूवमेंट की शुरुआत हुई, जो राजा हैं यहाँ के पूर्व, उन्होंने लोगों से बोला सपोर्ट करने के लिए ये मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन अभी हाल में इस प्रोटेस्ट के दौरान जो आगजनी हुई, जो वायलेंस हुआ, ये क्यों हुआ, इसकी क्या वजह लग रही है? देखिए, हम तो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट चाहते हैं, है ना। हम तो पीसफुली कर रहे थे प्रोटेस्ट और लोग इतने ज़्यादा आ रहे थे, हमारे इतने ज़्यादा आ रहे थे कि ये लोग घबरा गए। ये गणतंत्रवादी लोग जब घबरा गए तो उन्होंने पुलिस को, आपने भी सुना होगा, पुलिस ने लोगों को घर के छत पे जाकर उन्होंने गैस शेल वहाँ से फेंका, फिर रबर बुलेट भी फेंका वहाँ से, है ना। तो वहाँ पर उन्होंने हमारे कार्यक्रम में हस्तक्षेप किया और भड़काया, हमारे लोगों के लिए भड़काया। तो इस तरह का ये सिचुएशन क्रिएट हुआ। नहीं तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, हमने कुछ नहीं कहा। हमने राजा लाओ, देश बचाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, हमारा नारा तो यही पीसफुल था ना। तो वो लोग पुलिस को भड़काया और पुलिस हमारे बंदों का भड़काया। तो भड़कने के बाद तो मॉब्स को तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है ना, बस यही हुआ है। इसमें 100% दोष है ना, गवर्नमेंट को होता है ना। अच्छा, 2008 से पहले यहाँ पर राजतंत्र चलता था। अभी मैक्सिमम जो देश है वहाँ पे लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लोगों को वोट देने का अधिकार है। तो अब इस नए ज़माने में इस तरीके की मांग की ज़रूरत क्या पड़ी है? मतलब क्या गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है? नहीं, आपने जो क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है कि अब संसार में अब लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। ये गलत बात है। विश्व में राजतंत्र भी है अभी भी। आप देखें कि राजतंत्र वाले देशों में संसार में सबसे समृद्ध राष्ट्र कौन है? लक्जमबर्ग है। इस तो वर्ल्ड बैंक का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड बैंक सबसे समृद्ध राष्ट्र है और लक्जमबर्ग, है ना। तो वहाँ भी राजा है। डेनमार्क, नॉर्वे,
स्वीडन, ये स्कैंडिनेवियन कंट्री में सब जगह राजा है। तो राजा भी है, प्रजातंत्र भी है ना। वो लोग वो देश संसार के सबसे समृद्ध देश भी है, सबसे खुश देश भी है। तो हमारे यहाँ हम भी चाहते हैं उसी तरह का राजतंत्र हो। आप लोग ने किया कि गणतंत्र चाहिए या प्रजातंत्र चाहिए, और राजतंत्र चाहिए या प्रजातंत्र चाहिए, ये डिवाइन नहीं है। राजतंत्र के अंदर ही प्रजातंत्र चाहिए हमें। 2008 के पहले वैसा ही था यहाँ पर। उस वक्त भी कांग्रेस भी था, एमआलए भी था, और पार्टी भी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी भी था, और पार्टी भी थे, और वो इलेक्शन में जाते थे, वो राज वही चलाते थे, गवर्नमेंट वही चलाते थे, सब चीज़ वही करते थे। सिर्फ राजा एक सेरेमोनियल मोनार्की था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। वो ये लोग बिल पास करते हैं, आप लोगों के वहाँ भी आप लोगों को गवर्नमेंट बिल पास करता है तो राष्ट्रपति के यहाँ जाता है वो पास करने के लिए, है ना। यहाँ पर भी वही सिस्टम था। मगर उसके बाद 2008 के बाद ये माओइस्ट जो जंगल में गया, सो माओइस्ट तो आप लोग जानते हैं, आपके वहाँ भी नक्सलिस्ट हैं, सिर्फ उसी तरह का प्राणी है ये। सो इन्होंने जनता को भड़काया, गरीब लोगों को भड़काया। उसके बाद ये लोग सत्ता में आए। तो आज आपके पास है कि 17 साल में हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 17 साल में जो भी गवर्नमेंट आई अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। सरकार से शिकायतें क्या क्या हैं? सरकार से शिकायत तो इतना लंबा है, ये तो किलोमीटर में बन जाता है। यहाँ पर रोज़गारी नहीं है। हर एक दिन 1500-1600 यूथ पावर बोलते हैं देश के लिए, वो यूथ बाहर जाते हैं, कोई काम करने के लिए जाते हैं, कोई पढ़ने के लिए जाते हैं तो भी वो वापस नहीं आते हैं, है ना। यहाँ पर करप्शन है, प्रधानमंत्री लेवल में करप्शन होता है। एक हाइड्रो पावर में, वो बूढ़ी गंडक की हाइड्रो पावर है, वो बूढ़ी गंडक की हाइड्रो पावर में 9 अरब का करप्शन हुआ के 3 अरब शेरबहादुर जी के नाम में, 3 अरब प्रचंड जी के नाम में, और 3 अरब ओली के नाम में। ये सब करप्शन करते हैं, एकजुट होते हैं करप्शन करने के लिए। फिर जाते हैं इलेक्शन में भी उसको जिताना है, उसको हराना है, उसको जिताना है, उसको हराना करते हैं। जनता तंग आ चुके हैं ना इन लोगों से। सो इसी तरह का भ्रष्टाचार है यहाँ पर। और पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है, नो हेल्थ सिस्टम, नो एजुकेशन सिस्टम, है ना, और रोज़गार भी नहीं है। तो फिर पब्लिक क्या करें? हम तो भड़का नहीं सकते ना, सब तो आँख के सामने है ना, पब्लिक के सामने। तो पब्लिक अब इन लोगों से तंग आ गए ना। तो इन्होंने देखा कि अभी 17 साल हुए ना गणतंत्र आए हुए। 17 साल पहले तो राजा था और प्रजातंत्र भी था। उस वक्त देश में इतना पीसफुल था, इतना लॉ एंड ऑर्डर था, और करप्शन नहीं था। राजा के एक भाई ने करप्शन किया तो वो भाई को प्रिंस का टाइटल हटा दिया, देश से बाहर भेज दिया वीरेंद्र राजा ने। सो उस तरह का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम था उस वक्त। अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। जुडिशरी उन्हीं के हाथ में है ना। अब सरकार तो उन्हीं के हाथ में होंगे ही। वो होते ये तो द पार्लियामेंट भी उन्हीं के हाथ में है। सो सब उन्हीं के हाथ में। वो लोग जो चाहे, जो मन चाहे वो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते हैं। और ये लोग बोलते हैं कि राजा ने कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर काम किया। राजा ने तो कुछ भी नहीं किया, सड़क में आया और हाथ हिलाया और नमस्कार किया और चला गया अपने घर। उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हमने कुछ किया है। हम चाहते हैं नेपाल हिंदू अधिराज्य रहे, यहाँ पर राजा भी रहे, यहाँ पर हिंदू का एक विश्व में एक हिंदू राष्ट्र रहे। ये हमारी चाहना है। सड़क में तो हम आ रहे हैं, राजा नहीं आ रहे हैं ना सड़क में लड़ाई करने के लिए। तो अभी जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है आप लोगों का राजतंत्र की बहाली के लिए, वायलेंस हुआ, और जो अभी मौजूदा सरकार है, पुलिस है, उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया है, कोई इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं होगा। आप लोगों का जो एक मूवमेंट है, इसकी कोई बातचीत गवर्नमेंट से हो पा रही है? और अगर गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, तो फर्दर इन फ्यूचर आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए ना, ये लोग हमको दलित समझते हैं। आप समझते हैं ना दलित हो? वो लोग हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं, हमको छूना भी नहीं चाहते हैं। वो इस तरह से हमें ट्रीट कर रहे हैं ना। हम कह रहे हैं कि आओ, देश के जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम तो राउंड टेबल मीटिंग में सॉल्व करें ना। वो राउंड टेबल मीटिंग बुलाओ, तुम तो सरकार में हो, तुम लोग राउंड टेबल मीटिंग बुलाओ, उसमें महाराज को भी बुलाओ, उसमें आप लोग सब लोग आ जाइए, फिर राउंड टेबल मीटिंग में बैठ के बात कीजिए ना, समस्या तो सॉल्व हो जाएगा ना। तो वो लोग नहीं मानते ना। सरकार में जो लोग है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो उसको भ्रष्टाचार का मनी पैसा आ रहा है। आपने सुना होगा कंबोडिया में भी पैसा है, स्विस बैंक में भी पैसा है, इन सब का सब जगह पैसा है।
तो वो लोग तो क्यों चाहते हैं कि आए राउंड टेबल में बैठे और बात करे और उनका सत्ता जाए? वो लोग तो नहीं चाहते हैं ना। राजा क्या चाह रहे हैं? हम जो ज्ञानेंद्र शाह हैं वो क्या कह रहे हैं? राजा चाहते हैं इस देश में शांति रहे, जनता को दुख ना हो, और राजा ये भी चाहते हैं कि जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्री है उसके लिए भी हम यहाँ पीसफुल नेशन का रूप में नेपाल को रखना चाहिए। और राजा यही चाहते हैं जनता के लिए सब कुछ यहीं पर मिले, रोजगार भी मिले, शिक्षा भी मिले, स्वास्थ्य भी मिले और काम भी मिले और भ्रष्टाचार ना हो और लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में रहे। राजा का सिर्फ चाहना इतना ही है, क्योंकि ये देश को राजा का पुरखों ने बनाया है, एंसेस्टर ने बनाया है। उसको तो देश नहीं, उसका तो घर है ना। ये तो घर की को क्या तो प्लानिंग है? बिगाड़ना कौन चाहता है? फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? अब अभी प्रदर्शन खत्म है। आपने अभी बताया कि शूट एंड साइट बोला है गवर्नमेंट ने, मैंने तो नहीं सुना, आपने बताया, मैंने सुन लिया। अगर शूट एंड साइट इन्होंने कहा है तो हम भद्र अवज्ञा करेंगे। हम निकालेंगे महात्मा गांधी की तरह से जुलूस निकालेंगे, कितने को मारेंगे, कितने को जेल भेजेंगे, कितने को वो टॉर्चर करेंगे। तो नहीं कर सकते ना। वो लोग जनता जनार्दन कहते हैं, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बात करते हैं, फिर ये जनता जनार्दन को जो डिमांड था ये पूरा क्यों नहीं करते हैं? है ना। डेमोक्रेसी तो पब्लिक से इंटर रिलेटेड होते हैं ना। तो पब्लिक क्या चाहते हैं? 2008 में पब्लिक ने चाहा गणतंत्र, वो राजा ने दे दिया, हाँ मुस्कुरा कर दे दिया उन्होंने। तो अब यही जनता फिर राजशाही चाहते हैं, तो ये क्यों नहीं देते हैं? अगर प्रजातंत्र में पब्लिक सब कुछ है तो पब्लिक का कहा मानना चाहिए, गवर्नमेंट को भी, राजा को भी, जो कोई को भी। जनता का मानना इतना ही है, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे अब मैदान। हम नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाकर दम तोड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरे से, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार भी रही हैं। जहां लोकतंत्र आ जाता है वहां सभी धर्मों की बात होती है कि सभी धर्म एक समान हों। हिंदू राष्ट्र की घोषणा का जो आप लोगों की मांग है, वो उसके फ़ायदे क्या हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, ऐसा क्यों, अगर फिलहाल लोकतंत्र है? देखिए, हिंदू एक रिलीजन ही नहीं है। हिंदू आवर कल्चर सिस्टम है, आवर लिविंग सिस्टम है ना। हम बयान सब सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो हमारे लिविंग सिस्टम है ना। हिंदुज़म इज़ सो 2008 के पहले भी हिंदू राष्ट्र था। उस वक्त क्या था, वो दशहरा में राजा हिंदू का होते ना, हिंदू का सम्राट है राजा। दशहरा में पैलेस में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल में आप क्रिश्चियन भी देखते हैं, आप मुस्लिम भी देखते हैं, हर जगह आप बुद्धिस्ट भी देखते हैं कि राजा के हाथ से वो दुर्गा का प्रसाद माथे पर लगाए। सब लोग जाते हैं वहाँ पर, ये रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ के मुस्लिम, हमारे यहाँ के बुद्धिस्ट और हमारे यहाँ के क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन पहले थे अब तो ज़्यादा बन गया। अब तो ये कन्वर्सन एकदम बहुत ज़्यादा हो रहा है ये 2-3 साल में यहाँ पर। उस वक्त का वो मुस्लिम क्रिश्चियन सब जो थे वो महाराजा के हाथ से दुर्गा माता का प्रसाद ग्रहण करते थे। उस वक्त भी हिंदू अधिराज्य था, है ना। अब हिंदू अधिराज्य होता तो ये नहीं होता। यहाँ सेकुलर है, ये लोग लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। कन्वर्जन की समस्या ज़्यादा है यहाँ? अभी कन्वर्जन की समस्या बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। गांव के लोग इतने, वो अभी US एड का रकम रोक दिया ना, वो रकम तो 100% कन्वर्जन के यहाँ जाता था। हमने कितने आवाज़ उठाई, किसी ने नहीं सुना। बस अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आ गया, पता नहीं उन्हें कैसे नेपाली भाषा बुझ गया, समझ गए, वो रोक दिया हुआ। ये बहुत खुशी की बात है कि इस तरह का ये NGO टाइप का जो सिस्टम है ना यहाँ पर, इसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमें समय देने के लिए। रमा जी हैं और नेपाल बचाओ अभियान की अध्यक्ष भी हैं। और एक और सवाल था जो इस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे अभी, दुर्गा जी, वो कहाँ हैं? वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब दुर्गा परसाई जी कहाँ हैं? और इस मूवमेंट के बाकी लोग कहाँ हैं? ना, मूवमेंट के बाकी लोग तो कोई जेल में, ज़्यादातर तो जेल में। वहीं 1-2 हम ही बाकी हैं, हम भाग कर बैठे हैं। हम यहाँ पर भी लोग, हम छिप के आए हैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए। ज़्यादातर लोग तो जेल के अंदर है, कस्टडी में है। दुर्गा परसाई ने कल एक स्टेटमेंट दिया था, वीडियो स्टेटमेंट दिया था। दुर्गा परसाई अभी भी काठमांडू में ही है। वो बोलते हैं, उसका फ़ोन ऑफ है, मुझसे मिला नहीं वो। शायद आज और कल तक हमारे बातचीत हो जाएगा। उसके बाद बाकी लोग
वो दुर्गा प्रसाद को बहुत ज़्यादा थ्रेट था ना ओली का तरफ से। ओली और दुर्गा प्रसाद का वो द प्रोफेशनल कन्फ्रंटेशन ही नहीं है, पर्सनल कन्फ्रंटेशन भी है इन दोनों के बीच में। उनका पर्सनल कन्फ्रंटेशन क्या है मुझे पता नहीं, फिर भी इन दोनों का बीच पर्सनल कन्फ्रंटेशन भी है, प्रोफेशनल कन्फ्रंटेशन भी है। इसलिए उसको शूट एट साइड नारा दिया था मेरे ख्याल में, तो इसीलिए वो भाग रहे हैं, वो लोग कतई छिप रहे हैं। मे बी वो भी आ जाएंगे, वो मे बी द आफ्टर मे बी द 2 weeks मे बी ही विल बी सरेंडर हिमसेल्फ इन द कोर्ट। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। रमा जी हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, राजतंत्र की बहाली हो, राजतंत्र के साथ ही प्रजातंत्र भी चले, इस तरह की मांग ये लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो वायलेंस हुआ, फिलहाल प्रोटेस्ट बंद है। इनका कहना है कि प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी रखेंगे जब तक इनकी बातों को नहीं माना जाता। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, काठमांडू।